सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पाठ 5वां गोवा जैसे मैंने देखा, तो यह पाठ जो है विनय शर्मा द्वारा लिखित है। तो इनका परिचय हम देखेंगे। जन्म 1973, उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपके व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियाँ। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, यह ललित निबंध है इनके। चित्र की परीक्षा, यह व्यंग्य। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच। कोयम्बतूर में कुछ दिन, यह इनके यात्रा वर्णन है। तो यात्रा वृत्तांत आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि यह जो पाठ है गोवा जैसे मैंने देखा, तो यह एक यात्रा वर्णन है। और यात्रा वर्णन में लेखक यहाँ पर गोवा और वहाँ के सुंदर समुद्र किनारों पर और वहाँ की जीवन शैली किस तरह से है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं। मगर वह इस तरह से बता रहे हैं कि जैसे हम उनके साथ खुद वह दृश्य देख रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है। देखो, आप भी कभी यात्रा या सैर या पिकनिक को जाते हो, तो वहाँ से आने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ, वह सारी बातें आप आपके मित्र को बताते हो। तो उसी तरह लेखक ने गोवा जाने के बाद क्या क्या देखा, वह सारी बातें इस पाठ में लिखी हुई है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, यात्रा वर्णन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, यात्रा वर्णन कहते हैं। तो चलो फिर आज हम गोवा दर्शन करने के लिए लेखक के साथ जाते हैं और लेखक की आँखों से ही हम गोवा के दर्शन करते हैं। तो इसके जो लेखक है विनय शर्मा, और गोवा का नाम लेते ही वहाँ के सुंदर बीच जो होते हैं, सुंदर समुद्री किनारा जो होता है, तो वह हमारे आँखों के सामने अपने आप आ जाता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो बीच होते हैं, तो वह बहुत ही साफ सुथरे, और वहाँ का जो पानी भी होता है, तो वह बहुत ही तरल हमें दिखाई देता है। तो देखो अब किताब में और लेखक के साथ गोवा यात्रा हम चलते हैं। तो चलो फिर गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोवा का नाम लेते ही वहाँ के समुद्री किनारे जो होते हैं, तो अपने आप हमारे सामने, आँखों के सामने आ जाते हैं। और वहाँ की जो जीवन शैली है, तो उसका आकर्षण सभी को ही रहता है। इसलिए पर्यटक यानी जो गोवा देखने के लिए लोग जो जाते हैं,
उसे ही क्या कहते हैं, पर्यटक कहा जाता है। तो पर्यटक को अपने आप वहाँ पर खींचकर लेकर आता है गोवा। तो यह जो लेखक है कहते हैं कि गोवा यह एक छोटा सा राज्य है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और एक दिन लेखक भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा और जाते जाते बीच में जो उनके साड़ू साहब यानी जो लेखक है, तो उनके उनकी जो पत्नी है, तो पत्नी की जो बहन है और बहन के मिस्टर को ही क्या कहा जाता है, साड़ू कहा जाता है। तो साड़ू का भी पूरा परिवार लेखक के साथ गोवा देखने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे देखो, 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उनकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटक का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निताज पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो जो लेखक है अपने साड़ू के साथ अब गोवा जाने के लिए निकल पड़े। गोवा एक्सप्रेस यह जो गाड़ी है, रेल है, तो उसमें वह बैठते हैं और मडगांव को वह गाड़ी रुकने के बाद वह वहाँ पर रुकते हैं और एक टैक्सी में बैठकर वह जो उन्होंने होटल बुक किया है वहाँ पर वह चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वह टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी में बैठने के बाद जो गोवा सुबह के समय लेखक वहाँ पर पहुँचे हैं, तो टैक्सी यह रास्ते पर चलने लगती है और शीतल हवा यानी ठंडी ठंडी हवा के झोंके जब आने लगते हैं, हवा जब लेखक को लगने लगती है, तो लेखक बहुत अधिक मात्रा में प्रसन्न हो जाते हैं और सारी थकान जो रेल यात्रा की है, तो वह सारी थकान लेखक की जैसे कि कम हो जाती है। और लेखक कहते हैं कि पर्यटन का आनंद ही बहुत अलग ही होता है। हम जो हमारा रूटीन का जीवन होता है, हम देखते हैं कि सुबह उठना, जैसे कि बच्चे जो होते हैं सुबह जल्दी उठना है, स्कूल में जाना है, स्कूल से आना है, फिर कपड़े चेंज करना है और उसी के साथ हम देखते हैं कि खाना खाना, क्लास जाना, स्कूल का होमवर्क करना, क्लास का होमवर्क करना, फिर शाम के समय थोड़ी देर टीवी देखते हो या खेलते हो और उसके बाद फिर से रात को खाना खाकर सो जाते हो। तो यह हमारा क्या होता है, रूटीन लाइफ। तो इसी तरह जो बड़े होते हैं तो उनका भी एक रूटीन लाइफ होता है। तो उससे कुछ बदलाव हम चाहते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो यह लेखक कहते हैं कि यह जो समस्याएं होती है तो उससे जूझकर उससे कुछ निताज यानी आराम पाने के लिए लेखक यह पर्यटन के लिए गोवा जाने के लिए निकलते हैं। और जब हम कभी दूसरे स्थान पर, अलग स्थान पर जाकर आनंद महसूस करके आते हैं, तो फिर से रूटीन के कामों में हम अच्छी तरह से हमारा मन रमता है। और यह उस समय जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर को भी एक तरह से आराम मिलता है। आराम यानी विश्राम मिल जाता है और हम शरीर की जो थकान होती है तो वह तो कम होती ही है, मगर मन में एक आनंद और उल्लास, अलग अलग तरंगे यह हमारे मन में उठती है और यह आनंद हम महसूस करते हैं और रिटर्न फिर हम हमारे घर पर
आते हैं। तो यहाँ पर अब आगे देखो। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। तो अब लेखक 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से मड़गांव पहुँच जाते हैं सुबह सुबह, और वहाँ पर जाने के बाद वह एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और ठंडी हवा से लेखक का मन तरोताज़ा हो जाता है। और कुछ देर के बाद वह जो टैक्सी है तो एक बेनालियम बीच के पास ही एक कस्बा यानी छोटा सा गांव है, तो एरिया है, तो वहाँ पर आकर बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक जाती है। रिसॉर्ट यानी क्या? होटल। तो होटल के सामने आकर वह रुक जाती है। लेखक ने वहाँ का जो रिसॉर्ट है तो वह पहले से ही बुक कर लिया था। हम देखते हैं कि आजकल हमें कहीं पर भी जाना आना होता है तो हम ऑनलाइन टिकट, रेल का टिकट हो या कहीं पर जाना है, वहाँ पर रुकना है, तो पहले से होटल क्या करते हैं, बुक करके रखते हैं। तो लेखक ने भी यह जो रिसॉर्ट है तो बुक करके रखा हुआ है, और फिर वहाँ पर जाने के बाद खाना पूर्ति और आराम के इरादे से वह अपने अपने सूट यानी कमरे में चले जाते हैं। और उसके बाद कमरे से बाहर निकलने के पहले ही मैं आपको, लेखक कहते हैं कि गोवा की जानकारी मैं आपको बता दूं। तो यह जो गोवा है तो 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग दक्षिण गोवा जिला तथा दूसरा भाग उत्तर गोवा जिला। और यह जो गोवा है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यह पणजी जो है तो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। यह गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे पर ही है। और यह जो मांडवी नदी है तो बहुत बड़ी है, काफ़ी मात्रा में बड़ी है, और वर्ष भर यानी साल भर इस नदी को बहुत अधिक मात्रा में पानी से वह भरी रहती है। और हम देखते हैं कि गोवा में समुद्री किनारा है, तो वहाँ का जो मौसम है तो प्राय उमस से भरा हुआ होता है, यानी एक तरह से गर्मी यानी पसीना पसीना आने लगता है। हम देखते हैं जो मुंबई है तो मुंबई में भी बहुत सारे बीच है, मगर मुंबई में बहुत अधिक मात्रा में हमारा शरीर जो होता है तो चिपचिपाता है। चिपचिपाता यानी हमें पसीना बहुत अधिक मात्रा में आता है, यानी उमस से भरा हुआ वातावरण वहाँ पर हम देखते हैं। मगर गोवा में उतना शरीर चिपचिपाता नहीं है। मुंबई से गोवा में जो उमस है तो वह कम मात्रा में है, क्योंकि गोवा में हरितिमा यानी हरियाली बहुत अधिक मात्रा में, पेड़ों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो हरितिमा से भरपूर होने के कारण वहाँ इतना शरीर चिपचिपाता
नहीं है, उमस नहीं लगती है। मगर जिस तरह से मुंबई में